आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। याद है वो चिट्ठियों का दौर, जब हफ्तों किसी संदेशे का इंतजार रहा करता था। पोस्टमैन अंकल कभी कभी चिट्ठियां लेकर आते थे। गांव में उनका स्वागत किसी मेहमान के जैसे हुआ करता था। यही नहीं, लोग बड़ी बेसब्री से डाकिया अंकल का इंतजार किया करते थे कि कहीं उनके घर कोई खत तो नहीं आया। हफ्तों के इंतजार के बीच लोग अपनी नजर दरवाजे पर ही टिकाए रखते थे। यह गर्व की बात है कि भारत की डाक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा डाक ऑफिस हिमाचल प्रदेश के हिक्किम शहर में स्थित है। पर अब इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, एसएमएस और कुरियर के जमाने में पोस्ट ऑफिस का चलन काफी कम हो गया है। एक दौर था जब चिट्ठियों ने हमें एक दूसरे से बांध कर रखा था। आज के मैसेज के दौर में रहने वाले शायद ही डाक से वाकिफ हों, पर आज भी कई सरकारी कामों के लिए डाक का ही इस्तेमाल किया जाता है और कई शौकीन लोग इससे जुड़ी चीजों को इकट्ठा करने का शौक भी रखते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि डाक व्यवस्था कब शुरू हुई, इसका विभाग कौन सा है और ये विभाग काम कैसे करता है? तो इसका जवाब आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रगति। अपने यहाँ चिट्ठियों को लाने और पहुँचाने का काम डाक विभाग करता है। इसे भारतीय डाक सेवा के नाम से जाना जाता है। इस विभाग की शुरुआत 1 अक्टूबर सन 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने की थी। फिर सन 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया। इसके साथ ही चिट्ठियों को पोस्ट करते समय उस पर लगाए जाने वाले स्टैम्प्स को 1852 में भारत में शुरू किया गया। धीरे धीरे हर शहर, हर गांव में पोस्ट ऑफिस बनते गए। इसके बाद इन ऑफिसों में चिट्ठियों को संभालने और पैसों को जमा करने का काम भी शुरू कर दिया गया। कहीं कहीं यह बैंक का काम भी करने लगे। एक समय था जब डाक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे मोबाइल और अन्य माध्यम आते गए और डाक का चलन बेहद कम हो गया। ऐसे में सरकार इन्हें अन्य कामों के साथ शामिल करने का फैसला कर रही है। आजकल भारतीय डाक विभाग रजिस्ट्री पोस्ट, स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट और ग्रीटिंग पोस्ट से चिट्ठियों को भेजने का काम करता है। भारतीय डाक सेवा में एक खास बात यह है कि इसमें एक खास कोड होता है। ये पिन कोड 6 नंबरों का होता है, जिसकी मदद से चिट्ठियां हम तक पहुंच जाती हैं। अब मन में सवाल यह उठता है कि डाक टिकट क्या है? डाक टिकट एक चिपकाने वाला कागज है जिसे लिफाफे के ऊपर इस प्रमाण के लिए लगाया जाता है कि इस डाक सेवा के पैसे का भुगतान हो चुका है। ज्यादातर यह एक आयताकार कागज का टुकड़ा होता है जो कि लिफाफे के ऊपर चिपकाया जाता है। यह बताता है कि इस डाक सेवा के पैसे चुकाए जा चुके हैं। डाक टिकट के अलावा डाक के भुगतान करने के कई और तरीके भी हैं, जैसे पोस्ट कार्ड और हवाई पत्र। डाक टिकट को डाकघर से लिया जा सकता है। डाक टिकट के संग्रह को फिलेटली कहा जाता है। अब बात करते हैं दुनिया भर में पहले डाक टिकट की। दुनिया भर में सबसे पहले इंग्लैंड में सन 1840 में डाक टिकट बेचने की व्यवस्था शुरू की गई। हालांकि इससे पहले डाक व्यवस्था शुरू हो चुकी थी, पर चिट्ठी पहुंचाने के लिए चिट्ठी पहुंचाने वाले को डाकघर जाकर पोस्टमास्टर के दस्तखत कराने होते थे। पर डाक टिकट के आ जाने से इस काम से छुटकारा मिला। लोग डाक टिकट को खरीदकर अपने पास रख लेते थे और जरूरत पड़ने पर उसे चिपकाकर किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते थे। इस वजह से बार बार पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ता था।
इस तरह इंग्लैंड और धीरे धीरे विश्व के सारे देशों में ये सुविधा मिलती गई और लोगों का काम आसान होता गया। विश्व का पहला डाक टिकट इंग्लैंड की महारानी का चित्र था, जिसके कारण इंग्लैंड की महिलाओं में महारानी वाले डाक टिकट को खरीदने की और इकट्ठा करने की भीड़ उमड़ पड़ी और यहीं से डाक टिकट को इकट्ठा करने का शौक भी शुरू हुआ। ये एक काले रंग के कागज पर बना था और उस समय इसकी कीमत 1 पेनी थी, जिस कारण इसका नाम पेनी ब्लैक हुआ। डाक टिकट का जनक सर रोलैंड हिल को माना जाता है, जो कि पेशे से एक अध्यापक थे। अब बात करते हैं भारत में डाक टिकट व्यवस्था की। भारत में डाक टिकट की शुरुआत सन 1852 में सिंध में हुई, जिसे सिंध डाक के नाम से जारी किया गया। यह टिकट उतना चला नहीं, पर भारत में अंग्रेजी हुकूमत के कारण कई बार रानी विक्टोरिया, राजा एडवर्ड, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज छठे का चित्र जरूर निकाला गया। राष्ट्रमंडल देशों में भारत पहला ऐसा देश है जिसका 1929 में हवाई डाक टिकट का विशेष सेट जारी किया गया। वहीं आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर सन 1947 को जारी किया गया। इस टिकट की कीमत 3.5 आना थी। इस पर तिरंगा झंडा बना हुआ था और जय हिंद लिखा हुआ था। वहीं जब आज़ादी की पहली सालगिरह हुई तो बापू की तस्वीर के डाक टिकट जारी किए गए। इसके बाद निरंतर कई प्रसिद्ध और महान विभूतियों के डाक टिकट के चित्र जारी किए गए। एक समय था जब डाक टिकट पे चित्र आना बड़े सम्मान की बात होती थी। आज भी सरकार जब किसी के चित्र के डाक टिकट जारी करती है तो यह बड़े सम्मान की बात होती है। पर कुछ साल पहले भारत में एक स्कीम आई थी जिसमें आप पैसे देकर अपनी तस्वीर डाक टिकट पर लगवा सकते हैं और कई शौकीन लोगों ने इसका फायदा उठाया। कई लोगों ने डाक टिकट पर पैसे देकर अपने चित्र लगवाए, जिसे देखकर ये लगता है कि भारत में डाक टिकट का क्रेज हमेशा रहेगा और डाक टिकट को इकट्ठा करने वाले शौकीन भी हमेशा इसे इकट्ठा करते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। मैं प्रगति पांडे। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।